जाने माने एक्टर श्रेयस तलपदे और अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी का एक नया अंदाज आने वाला है उनकी आने वाली फिल्म लव यू शंकर में। इस वक्त दोनों मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और उससे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो ज़रा फोकस करें श्रेयस के का जो टी शर्ट है, जो फिल्म के अनुरूप ही प्रमोशन चल रहा है और जो आपने रूप धरा है। क्या कहना चाहेंगे इस अवतार के बारे में? देखिए। हाँ, पीछे चोटी भी दिख रही है देखिए आपने। और ये टीका भी लगाया हुआ है टीका भी लगाया हुआ है। नहीं, ये बेसिकली फिल्म में मैं एक पंडित का किरदार कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि प्रमोशन में भी हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो शिव जी के भक्त है और शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, जो कैरेक्टर है और मैं भी करता हूँ। तो सोचा प्रमोशन में उसी को एक एक्सटेंशन दिया जाए, इसलिए चोटी भी है और कुर्ते पे शिव जी भी है और दिल में भी शिव जी है। आपका अंदाज देख के लग रहा है कि सिर्फ आप ये किरदार नहीं निभा रहे हैं, लेकिन सचमुच के आप शिव भक्त हैं और पूरे तरह से उस किरदार में आप डूब गए हैं कि प्रमोशन के दौरान भी वही अंदाज अपनाया आपने। नहीं, बिल्कुल शिव जी के भक्त कौन नहीं है, सो आई थिंक हम सारे ही क्या बोलते भगवान को मानते हैं या सुपर पावर को मानते हैं। तो आज उसी की बदौलत हम यहाँ बैठे और फिल्म के प्रमोशन कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि लव यू शंकर जो फिल्म है वो सारे ही जाके देखें, स्पेशली बच्चे। इट्स अ नाइस फैमिली फिल्म और जैसे तनीषा ने कहा, इट्स अ ब्यूटीफुल एडवेंचर। मतलब एक जो रहता है ना, बच्चों को खास आकर्षण रहता है कि क्या होगा, एक छोटे से शिवजी दिख रहे हैं छोटे रूप में, तो वो उनका क्या अलग रूप है, क्या अलग अवतार है, वो क्या करने वाले हैं, वो बच्चा क्या करने वाला है वगैरह वगैरह। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर पार्ट ऑफ इट। और बच्चों की ज़्यादा फिल्में आजकल आ नहीं रही है, स्पेशली वेकेशन टाइम में। आप सोचते हो कि बच्चों को लेके कहाँ जाए, क्या करें। तो आई थिंक लव यू शंकर एक वैसी फिल्म है जो पूरी फैमिली के साथ आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तनीषा, नील और निक्की से लेके लव यू शंकर तक हमने आपको हमेशा ग्लैमरस अवतार में देखा है, लेकिन इसमें जो आपने अवतार लिया है, जो लुक आपका नजर आ रहा है, बहुत ही एक आस्थावान लड़की का, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के लिए और कितना अलग था आपके लिए इस तरह का किरदार निभाना? एक्चुअली मैं पहली बार एक माँ का किरदार निभा रही हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आई लव चिल्ड्रन एंड मैंने कभी, मेरे पास कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे सारे बहनों के पास जो बच्चे हैं, मैंने उनको देखा है वो कैसी माएँ हैं और वो कैसे अपने बच्चों के साथ हैं। तो मैंने वो सब क्वालिटीज़ लिए और मैंने अपने साथ और मेरे जो कैरेक्टर जो लड़का प्ले कर रहा है उसके साथ मैंने वो जो रिलेशनशिप बनाया है, मैंने वो सब क्वालिटीज़ उसमें डाली। तो आई एन्जॉयड इट थॉरली। कुछ अलग मिला मुझे करने के लिए एंड ऑल्सो प्लेइंग श्रेयस वाइफ, उनको डांटना बहुत मज़ा आया मुझे। आप इनको डांटती थी? बहुत डांट रही हूँ। क्यों? ऐसे ही, आप पिक्चर देखिए आपको पता चलेगा। नहीं, मुझे लगा कि सचमुच में शॉट जब कट होता है घर में मैं डांट रही हूँ और मेरी आई विश, सच में आई थिंक वो उनके बीवी का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन बहुत मज़ा आया ये फिल्म करते वक्त, बिकॉज जो डायरेक्टर है उन्होंने मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं करने दिया कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। उन्होंने इतना कैजुअल और नेचुरल बनाया और जो प्रोसेस था, श्रेयस इतना बेहतरीन एक्टर है। जब भी आप बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करते हो ना, तो एक ईज़ आ जाता है और जब भी डायरेक्टर को पता है कि वो क्या कर रहा है ना, तो बहुत ही ईजी पड़ता है। तो पहली दफ़ा आपने श्रेयस के साथ काम किया, तो हमने एक पिक्चर की थी बहुत पहले, लेकिन वो पिक्चर कभी रिलीज़ नहीं हुई। कौन सी फिल्म थी वो? अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज़ नहीं हो पाई। वो एक बहुत अच्छी फिल्म, उसका खैर उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं यहाँ पे अभी, बिकॉज बट अच्छे डायरेक्टर है वो भी और उनकी पहली फिल्म थी वो। बाद में उन्होंने बाकी भी कई सारी फिल्में की, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बन नहीं पाई फॉर वॉट एवर प्रोडक्शन रीजंस थोड़े से। बट एज एक्टर्स वो कंफर्ट है हमारे बीच में, क्योंकि हमने पहले भी काम किया है, ऐसे होता है बहुत सारा। पहली दफ़ा जब आपने काम किया श्रेयस का, जो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, और अब जब आप काम कर रही हैं, तो श्रेयस में क्या बदलाव एक देखती हैं आप? बहुत बड़ा बदलाव एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने उस टाइम से अब जब भी हमने ये फिल्म शूट की थी, उनके अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस, जब भी एक्सपीरियंस आता है ना, तो एक एक्टर एक कंफर्ट आ जाता है उसके अंदर। एंड डेफिनेटली श्रेयस उस वक्त थोड़ा यंगर एंड मोर बबली एंड मोर ये था, लेकिन इस टाइम जब भी हमने ये फिल्म की और पंडित जी का जो रोल किया, वो इतना अलग था वो लास्ट रोल से कि आई कुडंट बिलीव कि पंडित जी ये हैं, ऐसे पंडित जी बिहेव कर रहे हैं। बहुत अलग है श्रेयस के लिए, क्योंकि उन्होंने कॉमेडी नहीं किया है,
उसने एक बहुत ही इंटेंस सीरियस रोल प्ले किया है. सो आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तनीषा भी एक्सपेक्ट करती हैं आपको कॉमेडी करते हुए देखना चाहती है. मैं कहना चाहूँगा कि इनफैक्ट वो अभी उसने उस फिल्म की बात की, उसमें आई रिमेंबर कि हम पेरिस में शूट कर रहे थे. इतनी ठंड थी वहाँ पे, मतलब हम जनवरी में वहाँ पे शूट कर रहे थे, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी. और यू नो इसको बेचारी को छत के ऊपर छोटे छोटे कपड़ों में एक सीक्वेंस करना था वो. और मतलब वो ऐसे अर्ली मॉर्निंग वाला वो तो उस वक्त तो और ठंड होती थी. कैसे इसने और वो दूसरे हमारे एक्टर है करणवीर, कैसे उन दोनों ने किया वो दोनों ही जाने. दोनों लेकिन एंड वी केप्ट थिंकिंग बाप रे, यहाँ तो धूप में खड़े होकर भी ठंड लगती है, तो ये मतलब इतनी सवेरे सवेरे इन्होंने कैसे वो सीन कर लिया. अब वो ग्लैमरस तनीषा से मैंने सेट पे पहली बार साड़ी वाड़ी में ओए तेरी ये कौन है, शॉक हो गए थे आप. वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि माय गॉड तुम बिल्कुल तुम्हारी मम्मी के जैसे लग रही हो, तुम बिल्कुल तुम्हारी मम्मी. आई वाज लाइक श्रेयस काम डाउन. नहीं तुम बहुत अलग लग रही हो, तुम बहुत अलग लग रही हो. आई वाज लाइक सीरियसली यू डिड. मैं also it was unbelievable to see that transformation, you know, because आप जब मुझे राजीव ने भी बताया कि तनीषा इसमें वाइफ, मैंने कहा तनीषा यार वो वाइफ तो मतलब ऐसी सीधी सादी भोली भाली वैसे लगने वाली, और तनीषा तो ग्लैमरस हमने उसको हमेशा देखा है, मैंने भी वैसा ही देखा है. तो यार कैसे, बट जब उसको देखा आई वाज कंप्लीटली फ्लॉर्ड. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक माँ का किरदार निभा रही हैं, तो क्या काजोल के जो बच्चे हैं योग और उनकी जो बड़ी बेटी है उनसे जो आपका रिलेशन है उससे कोई इंस्पिरेशन लिया है इस किरदार को निभाने के लिए, क्योंकि इसमें भी एक नॉटी चाइल्ड है जिसकी माँ का किरदार है. कुछ वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ किया आपने या ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इस्तेमाल किए? ऑफ कोर्स मैं हमेशा आई मीन इट्स लाइक बच्चों के साथ मैं रहती हूँ, यू नो, आई फील वेरी हैप्पी. एंड मैंने वो इंस्पिरेशन जो ड्रॉ किया है वो कंफर्ट जो बच्चे आपको देते हैं, यू नो, वो आपको इमीडिएटली कंफर्टेबल कर देते हैं. आप उनके एज ग्रुप में जाते हो. जब भी आप एक बच्चे के साथ होते हो तो आप अडल्ट नहीं बन के रह सकते, आपको बच्चा बन के उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. एंड आई थिंक दैट्स द इंस्पिरेशन दैट आई टुक फ्रॉम इट. श्रेयस, इससे अलग एक छोटी सी बात कि हाल ही में आपके साथ जो कुछ हुआ हम सब डर गए थे. वेलकम टू द जंगल के सेट पे आपकी तबीयत ख़राब हुई, आपको फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया. हम सब ने आपके लिए दुआएं की. आपके तमाम फैंस काफ़ी चिंतित थे और उसके बाद फिट होकर आप फिर सेट पे लौटे और आप एकदम हेल्दी नज़र आ रहे हैं. क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको, उस पीरियड को अगर जब याद करते हैं और अपने फैंस के लिहाज से भी? नहीं मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था वो, एंड मैं बिल्कुल ही उसको याद नहीं करना चाहूँगा. उसको जितने जल्दी हो सके मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ. और एंड आई थिंक ये हर चीज़ जो होती है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है. बट एक है कि जिस क्या कहते हैं शिद्दत के साथ सारे फैंस, वेल विशर्स, सपोर्टर्स मेरे और मेरे फैमिली के साथ हमारे पीछे खड़े थे, आई थिंक ये मैं कभी नहीं भूल सकता. और ये एक ऐसा इतना बड़ा एहसान है जो इस जन्म में मैं मतलब चुका नहीं सकता, यू नो. सो आई थिंक आई कैन नॉट थैंक देम इनफ फॉर ऑल देयर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस एंड प्रेयर्स. एंड येस, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं आपके साथ में जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते, बट दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, यू नो. ये होता है, आपको कुछ सिखाता है एंड यू मूव ऑन. सो उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल बदली, आपने चेंजेस किए, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ मतलब ऑफ कोर्स डाइटरी चेंजेस जो पहले भी थे तो वो तो और भी हुए. एक्सरसाइज जो पहले भी करता था थोड़े अलग किस्म के एक्सरसाइज हुए, तो चेंजेस तो होते जाते हैं. एंड आई थिंक यू मूव ऑन विद दैट, यू नो. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है. जो आप पहले काम के पीछे भाग रहे होते हैं, आपको थोड़ी चीज़ें रियलाइज़ होती है कि नहीं यार, काम ही सब कुछ नहीं है. आपकी फैमिली, आपका हेल्थ, ये हमेशा प्रायोरिटी पे रहना चाहिए. उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें फॉलो होती हैं. तनीषा, आपने जब ये इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, आपका रिएक्शन क्या था? मैं शॉक में आ गई थी. मैं कम्प्लीटली शॉक में आ गई थी. आई रिमेंबर आई मैसेज्ड श्रेयस से. उस वक्त मैं झलक पे थी, तो दिसंबर का महीना था, तो आई मीन हमें वक्त नहीं मिला. बट द मोमेंट आई हर्ड, मुझे थोड़ा टाइम लगा. आई हर्ड इट लेटर, इतना इमीडिएटली नहीं सुनने आया. एंड रवि आई इमीडिएटली मैसेज, आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, आर यू ओके, लाइक यू नो, आई वाज फ्रीक्ड आउट. फिर ऑफ कोर्स बहुत टाइम बाद उनका मैसेज आया कि आई एम ओके. एंड सो इट वाज वेरी शॉकिंग एक्चुअली.
जाते जाते एक आखिरी सवाल, मेरा सवाल ये था कि पुष्पा जब फिल्म आई थी और आपने जो आवाज़ अल्लू अर्जुन को दी थी, बहुत उसकी तारीफ हुई थी और ऐसा लग रहा था कि परफेक्ट डबिंग आर्टिस्ट को चूज़ किया गया है। उसके बाद आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए थे। अब पुष्पा 2 जल्द रिलीज़ होने जा रही है, अगस्त में आने वाली है इंडिपेंडेंस डे पे। तो क्या एक बार फिर से हमें अल्लू अर्जुन की आवाज़ के तौर पर आपकी आवाज़ सुनने को मिलेगा, और अगर हाँ तो कितने एक्साइटेड हैं आप? नहीं, देखते हैं, अभी तो आई थिंक दे आर स्टिल शूटिंग, तो मेरे ख्याल से जब उनकी शूटिंग पूरी हो जाएगी, जब एडिट वगैरह पूरा हो जाएगा, उसके बाद इज़ व्हेन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डबिंग। सो विल नो दैट वेरी सून, एंड आई थिंक जब वो होगा तब ऑटोमेटिक वो पता चल ही जाएगा। बट अगर होगा तो डेफिनेटली मज़ा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो चीज़ आपकी लोगों को अच्छी लगती है, अगर वो दोबारा आपको करने को मिल जाए तो जाहिर सी बात है किसी भी कलाकार को मज़ा आएगा और अच्छा ही लगेगा। सो येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, होपफुली टू बी अ पार्ट ऑफ इट अगेन। चलिए, हम भी इस बात का इंतज़ार करेंगे कि जल्द ही पुष्पा 2 के मेकर्स का कॉल आपको आए, आप ही उनकी आवाज़ बने एक बार फिर से, और आपकी आवाज़ ही सिनेमाघरों में पुष्पा 2 के ज़रिए एक बार फिर से गूंजे। और लव यू शंकर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम चाहेंगे कि तमाम लोग सिनेमाघरों में आए और आप दोनों की फिल्म देखें। जी, थैंक यू। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।